Okay जी, I hope so you will be in very good health. So today we are going to discuss the sample resume या resume बच्चे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सीवी राइटिंग और रिज्यूम राइटिंग के अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। रिज्यूम राइटिंग आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा सेक्शन सी के अंदर। 40 मार्क्स का जो सेक्शन होता है आपका, उसमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि रिज्यूम राइटिंग, सीवी राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन के हवाले से आएगा। तीनों में से कोई एक चीज वहां पर आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जॉब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कुछ डिग्रीज भी मेंशन करूंगा जो कि जरूरी होती हैं आपको पता होना, ताकि आप जब एप्लीकेशन लिखें या रिज्यूमे लिखें वहां पे वो डिग्रीज मेंशन कर सकें। अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आ जाती है, मैनेजर के लिए आ जाए तो कौन सी डिग्री रिक्वायर है, बैंकिंग के लिए आ जाए तो कौन सी डिग्री रिक्वायर है, ठीक है, टीचिंग के लिए आ जाए तो कौन सी डिग्री रिक्वायर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा। अच्छा, रिज्यूमे राइटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, तो सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल ये बोलूंगा कि रिज्यूमे एंड सीवी सर्व द सेम पर्पस, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिज्यूमे और सीवी का सेम पर्पस होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सम इंटेलेक्चुअल रिज्यूमे और सीवी में जो मेन डिफरेंस होता है ना बच्चे, रिज्यूमे जो होता है या रिज्यूम जो होता है 1 से 2 पेजेस का होता है, यानी शॉर्ट सीवी होती है, छोटी सीवी, और ये मेनली फोकस करता है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, और ये मेनली बनता है रेलेवेंट जॉब के लिए। जैसे कि आज मुझे अगर कहीं टीचिंग की जॉब चाहिए तो मैं फौरन से बैठ के टीचिंग के हवाले से बना लूंगा। उसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो सारे के सारे टीचिंग से रिलेटेड मेरे ना लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन सीवी मेरी फॉर द होल लाइफ होता है। सीवी का मतलब, वर्ड सीवी जो होता है इसका मतलब भी बच्चे लैटिन वर्ड से निकला है, करिकुलम विटेट जिसको कहते हैं। करिकुलम आपको पता है, विटेट मीन कोर्स ऑफ लाइफ, आप सिंपल इसको कह सकते हैं, ठीक है। विटेट का मतलब जिंदगी होता है, लाइफ। तो पूरी जिंदगी में आपने जो जो काम किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपने सीवी के अंदर मेंशन करने होते हैं। और आपका रिज्यूम जो होता है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। अगर मुझे मैनेजर की चाहिए तो मैं मैनेजर से रिलेटेड ही चीजें उसमें डिस्कस करूंगा। मैं नहीं डिस्कस करूंगा कि मुझे स्पोकन इंग्लिश आती है, मुझे लैंग्वेज पे कमांड है, मुझे ग्रामर आता है, मुझे ये वो फलां फलां जो जो चीजें आती है वो नहीं मेंशन करेंगे। सीवी के अंदर आप मतलब भी दुनिया जहान का झूठ लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2-3 पेजेस की सीवी हो सकती है, लेकिन रिज्यूमे मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 पेजेस तक होता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आपके पास रिज्यूमे, आप देखते हैं कि रिज्यूमे की डेफिनेशन यहां से जरा एक दफा रीड कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। अब इसका यहां पर एक सैंपल दिया हुआ है बच्चे, ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ये वाला नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं यहां से। अच्छा, यहां से डिस्कस करने की बजाय मेरे पास आपके लिए मैंने पीडीएफ फॉर्म में इसको बड़े बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, सैंपल के तौर पर। तो वो जरा देख लेते हैं उसको वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे आपके पास टीचर्स टॉक ऑफिशियल चैनल के तावन से आप सुन रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आता है। तो रिज्यूमे और सीवी राइटिंग का फॉर्मेट है और साथ मैंने सैंपल दिया है। तो सबसे पहले मैंने अपना नेम लिखा है, नेम आपने अपना लिखना है सज्जाद अली, एड्रेस आपने अपना मेंशन करना है, फोन नंबर आपने अपना मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस आपने अपना मेंशन करना है, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये वाला सेक्शन जो है बच्चे सीवी राइटिंग के लिए है। जब आप रिज्यूमे लिखेंगे तो आप यहां से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपना नाम वगैरह मुख्तसर सा लिखने की, इतना ज्यादा डिटेल ना लिखें, नाम लिखें और फोन नंबर लिखें, ईमेल लिखें, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दें। ऑब्जेक्टिव आपने सबसे पहले लिखना है कि किस मकसद के लिए आपको जॉब चाहिए, जो भी जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग एंड रिवार्डिंग कैशियर पोजीशन एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूटिलाइजिंग माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड कंट्रीब्यूट टू द बैंक सर्विस। अब बच्चे नेक्स्ट इसके फौरन बाद आपके पास आ जाते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ है, इसके फौरन बाद एक्सपीरियंस लिखें तो ज्यादा बेहतर है। और एजुकेशन बच्चे जो सेक्शन है ये इसके बाद लिखें। उसकी वजह बच्चे ये है कि जब भी आपको कोई जॉब देगा वो एक्सपीरियंस आपका पहले देखेगा, डिग्री है तभी तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये श्योर होता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कैशियर XYZ बैंक का आपने लिखना है, मैनेज कैश ट्रांजेक्शन, कस्टमर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ensured compliance and with banking regulations and security protocols, provide customer service and resolve queries, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें लिखनी है। फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपने काम किया है, ABC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन लिख दें बैंकिंग से रिलेटेड, और आगे ये 2 इससे
रिलेटेड चीजें। उसके बाद बच्चे एजुकेशन है, सबसे पहले आपकी रिसेंट डिग्री होती है जो रिसेंटली आपने कंप्लीट की है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इस डेट में, इंटरमीडिएट इस डेट में, लाहौर कॉलेज से मैट्रिकुलेशन बच्चे इस डेट में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास स्किल्स हैं जो आपके पास, वो आपने बता देना है। प्रोफिशिएंट इन एमएस वर्ड, ये तो डिमांड होती है। फेमिलियरिटी विद बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स, ये भी बहुत जरूरी होता है। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये वाला स्किल और ये वाला ऑलमोस्ट सब में चल जाता है, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली यू कैन परफॉर्म टास्क, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं वो आप मेंशन कर दें, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। उर्दू आपकी नेटिव है तो फुली फ्लुएंट है आप, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट है, पंजाबी आपकी काफी फ्लुएंट है। उसके बाद रेफरेंसेस बच्चे आपने देने होते हैं कि किसके रेफरेंस से आपने जॉब अप्लाई की है। तो मिस्टर XYZ ब्रांच मैनेजर XYZ बैंक लिमिटेड, उसके बाद आगे उसका सेल नंबर लिखना है ताकि वो कॉल करके पता भी कर सके। मिस्टर ABC कस्टमर सर्विस मैनेजर ABC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आगे उनका नंबर है। उसके बाद सर्टिफिकेशन, अगर कोई सर्टिफिकेट आपको जिंदगी में मिला है तो वो भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे, तो ये आपका पैटर्न था रिज्यूमे राइटिंग का जो कि आपको पेपर में 8 नंबर का आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड शेयर दैट वीडियो विद योर कोलीग्स फॉर दैट दे कैन गेट बेटर मार्क्स। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की आपकी क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो काइंडली टेक्स्ट ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। अल्लाह हाफिज़।